हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खौफनाक साइको सीरियल किलर के बारे में जिसे सुनकर आप कांप उठोगे। हिज नेम इज चंद्रकांत झा, फेमसली नोन एज द बुचर ऑफ दिल्ली। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दिखने में बिल्कुल आम इंसानों जैसा ही था, लेकिन उसके दिल में छुपा हुआ था एक जानवर। आखिर कौन था ये चंद्रकांत झा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। डेड बॉडी के साथ एक चिट्ठी मिली थी। वो पुलिस से बहुत चिढ़ा हुआ था। It was also obvious that this is a person who knows the system a little bit. In a span of 4 or 5 months, you have 3 or 4 murders. Although different body parts were dumped in different parts of Delhi. 20 अक्टूबर 2006 ये दिन जो दिल्ली के इतिहास में हमेशा के लिए काला अक्षर बनकर रह गया। इस दिन सुबह के 7:05 पर दिल्ली के तिहाड़ जेल में पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बोला, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 में मैंने एक लाश रखी है। मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। जब पुलिस ने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 में जाकर चेक किया तो सच में एक कटोरी के अंदर से उन्हें एक प्लास्टिक के थैले में अच्छे से पैक किया हुआ एक सरकटी लाश मिलती है और उसी लाश के साथ उन्हें एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें किलर ने पुलिस को बहुत ही गंदी तरीके से गाली देते हुए चैलेंज किया कि ये मर्डर उसने ही किया है और अगर उसे कोई पकड़ सकता है तो पकड़ के दिखाए। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, और अगर उसे नहीं पकड़ पाया तो वो ऐसा ही मर्डर दोबारा करेगा और तिहाड़ जेल के गेट में आकर फेंक के जाएगा। उसने खुद को पुलिस का बाप और जीजाजी कहते हुए अपना नाम सीसी लिखा था। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजाजी सीसी। ऐसा चुनौती वाला चिट्ठी पढ़कर पुलिस को तो ये पता चल गया था कि ये काम किसी सीरियल किलर ने ही किया है और उसे तिहाड़ जेल के सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है। It was also obvious that this is a person who knows the system a little bit. इस केस को लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चली रही थी। तभी 2007 के अप्रैल महीने के कोई एक तारीख था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पुलिस को फिर से एक कॉल आता है और इस बार भी कॉल करने वाला व्यक्ति वही सीरियल किलर था। उसने इस बार पुलिस को बताया कि उसने दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 में एक और लाश रख के गया है और इस बार भी कटोरी के अंदर एक प्लास्टिक के थैले में अच्छे से बंधे एक इंसान का टॉर्सो मिलता है। टॉर्सो का मतलब हमारे छाती से लेकर कमर तक जो बॉडी पार्ट होता है उसे कहते हैं। उस बॉडी का सर ना होने की वजह से कोई उसको पहचान भी नहीं पा रहा था कि ये किसकी लाश है। इस बार भी उस किलर ने पुलिस को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने पुलिस को गंदी गाली देते हुए कहा उन लोगों ने एक सीरियल किलर को जन्म दिया है। चिट्ठी में इस बार किलर ने बताया कि 2003 में तिहाड़ जेल के सामने जो लाश मिली थी उसको उसने ही मारा था और उसने 2003 में तिहाड़ जेल से निकला भी था। पुलिस को किलर का हैंड राइटिंग और 2003 के मर्डर किसने किया था ये पता चल गया था। चिट्ठी में जाने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनीस अग्रवाल और हेड कांस्टेबल बलबीर सिंह को ब्लेम किया कि उन्होंने एक सीरियल किलर को जन्म दिया है। अब पुलिस के सामने एक इंसान का रफ स्केच आ गया था। पुलिस का शक तब क्लियर हुआ जब उसने अपने चिट्ठी में लिखा कि वो नवंबर 2003 में तिहाड़ जेल से निकला था। फाइनली पुलिस ने चंद्रकांत झा को 2007 में दिल्ली में उसके घर से पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस ने जब उससे मर्डर के बारे में पूछा तो उसने पुलिस से बोला, मैं सब कुछ बता दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया तो। चंद्रकांत झा का जन्म 1969 में बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में गोसाई गांव में हुआ था। उसके पापा राधेकांत झा गांव के इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे और उसकी मम्मी एक स्कूल टीचर थी। झा का टोटल 5 भाई था, नित्यानंद, इंद्रानंद, कलानंद, सदानंद एंड दीपक कुमार। इनमें से एक भाई CRPF और एक भाई बिहार स्टेट पुलिस में काम करता था। ओवरऑल उसका फैमिली बहुत अच्छा था। उसकी मम्मी एक एम्प्लॉयड वुमेन होने के कारण वो ज़्यादातर समय अपने काम में ही बिजी रहता था और इसके कारण वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता था। इसीलिए झा बचपन से ही अपने माता पिता का प्यार और पारिवारिक पालन पोषण से दूर रहा। उसके अंदर बचपन से ही
एक अजीब सी जलन थी, खासकर उन लोगों के लिए जो उसको नीचा दिखाते थे या उसका मजाक उड़ाते थे। उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने के कारण 1986 में 8th क्लास तक पढ़ने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और दिल्ली आ गया एक अच्छा फ्यूचर और अच्छा जॉब के लिए। दिल्ली में आकर आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम से उसने अपनी जीवन की शुरुआत की। वहाँ एक दिन कुछ गुंडों ने वहाँ के एक हॉकर को पीट रहा था। जब जा ने उनके खिलाफ आवाज उठाया तो उन गुंडों ने उल्टा उसे ही पीटना शुरू कर दिया। उस घटना से डीपली अफेक्टेड होकर उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे भी सीखा था। फॉर बीइंग बिहारी, दिल्ली में रहते समय उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वो इंडियन है ही नहीं। बिहारी होने के कारण वहाँ के लोग उसे अक्सर ताना मारते थे और कभी कभी तो उसके ऊपर हमला भी कर देते थे। उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर आकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। आजादपुर मंडी का यूनियन लीडर, जिसे वहाँ पंडित के नाम से जानते थे, वो वहाँ के पुलिस के साथ मिलकर वहाँ के गरीब हॉकर्स और सब्जी बेचने वालों से रोज जबरदस्ती चंदा वसूल करता था। 1998 में जब जा एक दिन वहाँ के यूनियन लीडर के खिलाफ आवाज उठाया तो यूनियन लीडर उल्टा उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और इस बीच गलती से जा की सब्जी काटने वाली चाकू से पंडित का हाथ कट गया। पंडित इमीडिएटली पुलिस के पास जाकर जा के खिलाफ एक झूठा केस फाइल कर दिया। इसमें उसने जा के बीवी को भी खींच लाया, जिससे पुलिस ने जा और उसके बीवी को अरेस्ट कर लिया और उन्हें 3 साल जेल में रहना पड़ा। जेल में बलबीर सिंह, जो उस टाइम पे जेल नंबर 3 का वार्डन था, वो जा को हैरेस करता था। बलबीर सिंह उसे सभी कैदियों के सामने बांधकर नंगा करके पीटता भी था। किसी क्रिमिनल को जेल में रखने का मतलब ये है जेल में रहकर वो एक अच्छा इंसान बन जाए और जेल के बाहर आकर वो दोबारा कोई क्राइम ना करे। लेकिन जा के केस में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। चूंकि पंडित की फॉल्स केस करने से उसकी 3 साल की जेल हुई और दूसरी बात, जेल के वार्डन उसे बहुत बुरी तरह से मारते थे। इसी वजह से उसे ये बिलीव होने लगा कि पावर और वायलेंस ही सब कुछ है। जेल से बाहर आने के बाद जा अब पूरी तरह से बदल गया था। जा अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसके अंदर एक वायलेंट टेंडेंसी आ गया था, बट दूसरी तरफ वो एक अच्छा इंसान था जो बिहार से आए हुए माइग्रेंट्स को जॉब दिलाने में मदद करता था। इसी बीच उसने शादी की और उसके 5 बच्चे हुए, बट वो अपने वाइफ और चिल्ड्रन से दूर रहता था बिकॉज उसे इस बात का डर रहता था कि पुलिस ने उसके साथ जो किया है वही सेम चीज उसके फैमिली के साथ ना करे। जाके जुर्म की कहानी सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। उसने अपना पहला शिकार 1998 में यूनियन लीडर पंडित को मारा था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो जेल से छूट गया था। जाने जून 2003 में शेखर, नवंबर 2003 में उमेश, अक्टूबर 2005 में गुड्डू और इसके ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2006 में अमित मंडल जैसे अपने ही जान पहचान वाले लोगों की जान ली। और इसके ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2006 में जाने अमित मंडल जैसे अपने ही पहचान वाले लोगों की जान ली, सिर्फ छोटी मोटी बातों पर नाराज होकर। जाने 2007 में उपेंद्र और दिलीप जैसे लोगों की भी हत्या की और उनके शरीर के टुकड़े दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। कुछ टुकड़े तो तिहाड़ जेल के बाहर तक पहुंचा दिया। और उसने चिट्ठी की मदद से पुलिस को ओपनली चैलेंज किया कि अगर उसको कोई पकड़ सकता है तो पकड़ के दिखाए। फरवरी 2013 में चंद्रकांत झा को 3 हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद की सजा बन गई। दोस्तों, यही थी चंद्रकांत झा की कहानी। एक आदमी जिसने अपने गुस्से और नफरत को इतना हावी होने दिया कि वो एक सीरियल किलर बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि इंसान के अंदर का शैतान कभी भी जाग सकता है अगर उसके ऊपर लगाम ना लगाया जाए तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।